कभी कभी हम बात करते हैं कि कविता आयास से आती है, कभी कहते हैं अंदरूनी हरकत से आती है, लेकिन कविता या भजन या अंदर के जो शब्द है वो कभी कभी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के तौर पे भी आते हैं। मेरा ये मानना है बापू कि जीवन की कई बातें ऐसी हैं कि जो हमने जानी नहीं है। जानी इसलिए नहीं है कि हम खुद ऐसे सिचुएशन में गए नहीं हैं। अभी जो अरुण भाई ने बताया, फिगर्स बताया 33% वाला, वो आज हमने जान लिया तो कल आई एम श्योर वाइल गोइंग टू द डाइनिंग हॉल वी शैल बी केयरफुल कि हम हमारे खाने के डिश में कोई झूठा तो नहीं छोड़ रहे हैं, इतना ही ले। That simple word can guide us for many days. If word can guide, why not the experience itself? ऐसे ही एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि शिक्षण जगत में है, लाइफ में बहुत है, लेकिन वो डिवाइन है। ऐसी एक छोटी सी बात दूसरी रखकर मैं मेरी बात संपन्न करूंगा। मैं अभी लोक भारती में अरुण भाई के हाथ के नीचे काम कर रहा हूं और वी आर ट्राइंग टू डेवलप ए यूनिक यूनिवर्सिटी फॉर इंडिया वेयर वी वर्क फॉर द रूरल इनोवेशन। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं। सतुआ बाबा जी का वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्कूल है, आश्रम है बगल में, और यहाँ जो आते हैं वो रूरल बातें सीखने के लिए ही आते हैं। वो गाय जहाँ है वो गौशाला में कैसे, जैसे कल बापू बता रहे थे कि बछड़े में के बीच में जब बच्चा जाएगा तो माँ उसको खींच लेगी, ऐसा ही वो भांडदेव जी के एक्सपीरियंस में हुआ। जब बच्चा समुद्र में गया होता तो माँ बनकर वो भांडदेव जी खुद उनको खींच लेते, ऐसे एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं। बापू वहाँ से बहुत अच्छी बातें ये हैं कि अगल बगल में कितनी छोटी छोटी बातें ऐसी है कि उनके ऊपर एक एक कथा समर्पित की जा सकती है। पहचानते हम नहीं हैं, हम गए नहीं हैं, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, और इसीलिए ये बात मैं रख रहा हूं। वी डू प्रीफर टू गो टू स्विट्जरलैंड बट वी हैव नेवर ट्राइड टू विजिट समढियाला। हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? समढियाला नाम हमारा पहचाना हुआ है। क्यों पहचाना हुआ है? वहाँ एक कथा हो चुकी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, नॉन बिलीविंग एक्सपीरियंस, जो हम मान नहीं सकते, ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमको मालूम है कि सौराष्ट्र की धरती को संत सूरा और शूर की धरती कहते हैं, लेकिन एक बात ऐसे है कि कोई एक व्यक्ति ऐसी हो सकती है कि जो संत भी हो, सती भी हो और शूर भी हो। शायद नहीं हो सकती, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो बता रहा है कि गंगा सती वॉज द ओनली आइडेंटिटी टू बी संत, टू बी सती एंड टू बी शूर। यहाँ पे मीनिंग कोई अलग है, वो मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? एक छोटा सा लोक भारती से 22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जगह है जिनका नाम समढियाला है। बापू तो बहुत प्यार से अमारू समढियाळू एम कहीने એને બોલાવે છે। ભારતભરના કોઈ પણ કથાકાર, કોઈ પણ ભજનિક, કોઈ પણ લોક સાહિત્ય કલાકારના મોઢેથી જેનું ભજન ન ગવાયા હોય એવું બને નહીં, એવું વ્યક્તિત્વ એ ગંગા સતી છે। ભજનનો કેટલો સ્ટોક? 52 ભજન, ઓનલી 52, not more than that. And how she did it? कभी कभी हम बात करते हैं कि कविता आयास से आती है, कभी कहते हैं अंदरूनी हरकत से आती है, लेकिन कविता या भजन या अंदर के जो शब्द है वो कभी कभी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के तौर पे भी आते हैं।
गंगा सती का पूरा जीवन हमारे सामने है, लेकिन मैं एक छोटी बात कर दूं। वो पहले से बर्थ से, राइट फ्रॉम द बर्थ, ऐसे परिवार में पली थी। मेरा तो ऐसा भी बापू एक आकलन है कि यदि हम मीराबाई के साथ किसी का तुलना करना चाहें, करना नहीं चाहिए, फिर भी एक ऊंचाई पे दोनों को रखना है तो मीराबाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं। मीराबाई ने संघर्ष में से भक्ति का मार्ग लिया और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ति का मार्ग लिया। ऐसा नहीं है कि जब दुख पड़ता है तभी ईश्वर याद आता है। बहुत अच्छा सा उनका परिवार चल रहा था। कहड़ संग कलूभा गोहिल के साथ उनके मैरिज हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1864 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहड़ संग और गंगा सती दोनों धर्म परायण थे और बहुत ही अपना जीवन, पूरा दिन वो ईश्वर सेवा में व्यतीत करते थे। गांव में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए गांव से बाहर लेकर एक छोटी सी जमीन पे उन्होंने मकान बनाया। वहाँ भजन प्रभाव चलता था, वहाँ पे संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुजारा चलता था।